नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक साधारण से सिक्के के बारे में जो रखता है हज़ारों के अंदर अपनी कीमत। तो दोस्तों हो सकता है वो अभी आपके जेब में के अंदर भी मिल सकता है, आपके घर के अंदर भी मिल सकता है, हो सकता है आपके पास भी हो। तो दोस्तों सिक्के के सुभाष चंद्र बोस का 2 रुपये का एक साधारण सा सिक्का जो रखता है हज़ारों के अंदर अपनी कीमत। तो दोस्तों इस साधारण से दिखाई देने वाले सिक्के की कीमत इतनी क्यों बढ़ी और कौन सा सिक्का होना चाहिए, सिक्के के अंदर क्या खास होना चाहिए और सिक्के के पीछे की कहानी क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 के अंदर और दोस्तों मृत्यु हुई इनकी 18 अगस्त 1945 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद 1997 के अंदर एक सिक्का जारी करना था। जन्म के 100 साल बाद एक सिक्का जारी करना था 1997 के अंदर, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। 1997 के अंदर कलकत्ता मिंट, बॉम्बे मिंट, नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट, इन चारों मिंटों के अंदर ये सिक्का जारी किया गया था। तो अब कलकत्ता मिंट द्वारा एक गलती के कारण इस कलकत्ता मिंट का एक जो सिक्का बना था 1996 के अंदर, उन्होंने 100 साल होने से पहले ही सिक्के को लॉन्च कर दिया। कोई गलती की वजह से ढलाई के समय कुछ गलती हुई और 1996 के अंदर ये सिक्का हमें देखने को मिल गया। तो वो सिक्का बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, कीमती और वैल्यूबल है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कलकत्ता मिंट द्वारा, मतलब उस पर कोई मिंट नहीं बना है, कलकत्ता मिंट का निशान होता है, कोई मिंट नहीं। तो 1996 के अंदर का सुभाष चंद्र बोस का सिक्का रखता है अपनी हज़ारों के अंदर कीमत। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वीडियो के अंदर ये भी प्रूफ दूंगा कि किस ऑक्शन हाउस द्वारा इस सिक्के को कितने हज़ार रुपये के अंदर नीलाम किया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्के के बारे में। सिक्के कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी वजन और क्या क्या सिक्के के अंदर होना चाहिए। जो एक आम सिक्का था 1997 का, उसकी क्या क्या खास होनी चाहिए। सबसे पहले 1997 कॉपर निकल धातु द्वारा ये सिक्का बनाया गया। 6 ग्राम का ये सिक्का दोस्तों 6 ग्राम का सिक्का था। और डायमीटर की बात कर लिए 25.9 mm, डायमीटर उसका 25.9 mm था। साथ ही थिकनेस 1.46 mm, ये इसकी थिकनेस थी 1.46 mm। इस प्रकार से कुछ सिक्का बना था। अब जो कि कीमत रखते हैं हज़ारों के अंदर। अब दोस्तों 1997 के सिक्कों की प्राइस की बात कर लें तो जो कलकत्ता मिंट है उसका 200 रुपये तक है। अगर आपका वो सिक्का है जो रेयर कंडीशन का है, यूएनसी कंडीशन में हो तो थोड़े 300 मिल सकते हैं। और नोएडा, हैदराबाद, इन मिनटों का 600-600 रुपये के अंदर नीलाम किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 1996 के अंदर के बने सिक्के की। तो 1996 के अंदर बना सिक्का बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ, वैल्यूबल माना गया। और दोस्तों इनकी कलकत्ता मिंट द्वारा छपाई की गई थी, ढलाई की गई थी। और ढलाई के अंदर जैसे कि आपको पता है मिस्टेक होने के कारण ये सिक्का रखता है हज़ारों के अंदर अपनी कीमत। तो दोस्तों इस सिक्के को ऑक्शन हाउस द्वारा लिया जाता है 5,000 से 7,000 रुपये तक। 2 रुपये के एक साधारण से दिखाई देने वाले सिक्के की कीमत है 5,000 से रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक। अगर आपके पास है तो आपको मिल जाएगा। तो और दोस्तों रही बात कंडीशन के हिसाब से 1,000-2,000 रुपये हो सकते हैं। जैसे कि आपका फाइन कंडीशन में हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे और यूएनसी कंडीशन में हो तो अधिक मिलेंगे, रेयर में हो तो थोड़ा बीच का मिलेगा। आप सोच सकते हो दोस्तों कि जितना आपका सिक्का दिखाई देने के अंदर अच्छा होगा उतनी ज़्यादा कीमत उसकी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं मिस प्रिंट की। अगर 1996 का मिस प्रिंट का सिक्का अगर आपके पास मिल सकता है तो दोस्तों लगभग 50,000 से 70,000 रुपये तक मार्केट में आपको मिल सकते हैं। जितनी ज़्यादा मतलब उसमें मिस प्रिंटिंग होगी, जितना एरर कोइन होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू वो रखेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये फिक्स है, मार्केट देखिए दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है। अगर थोड़ी मिस्टेक है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर छपाई के अंदर मिस्टेक पाई गई है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसकी मतलब जितनी ज़्यादा मिस्टेक है सिक्के के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये तो रही सुभाष चंद्र बोस के सिक्के की। अब और सिक्कों के अंदर आपको क्या होना चाहिए, किन सिक्कों की कीमत हज़ारों के अंदर है, किन किन सिक्कों की कीमत हज़ारों के अंदर नहीं है, उनकी बात हम आपके सामने कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर
कौन से सिक्के रेयर माने जाते हैं, कौन से सिक्के नहीं है, हम कौन सा कलेक्शन करें, रेयर सिक्कों का कलेक्शन करें या सभी। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको कलेक्शन के बारे में बता दूं, आपको कलेक्शन हर प्रकार के सिक्के का करना है, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कब कौन से सिक्के की वैल्यू अचानक बढ़ जाए, बढ़ती रहती है दोस्तों मार्केट वैल्यू, तो आप समझ ही सकते हो। अब मिस प्रिंट सिक्के कीमती होते हैं दोस्तों, 100% वो एग्जीबिशन के अंदर आपके बिक जाएंगे। अगर आप एग्जीबिशन के अंदर जाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जीबिशन वाले उस सिक्के को 100% खरीदेंगे आपसे। और कोई सा भी सिक्का हो, जैसे अभी मार्केट में चल रहे 10 रुपए के सिक्के हो, 5 रुपए के सिक्के हो, 2 रुपए के सिक्के हो, 1 रुपए के सिक्के हो, 20 रुपए के सिक्के हो, चाहे माता वैष्णो देवी वाला सिक्का हो या वो गेंडे वाला सिक्का हो, चाहे कोई सा भी आपके पास सिक्का है, जितना ज़्यादा यूएनसी कंडीशन में होगा उतनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी, जितना ज़्यादा मिस प्रिंट होगा उतनी ही ज़्यादा की कीमत उसकी होगी। अब मिस प्रिंट किस प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक तो जैसे कि वो छपाई के अंदर आधे छपे हुए हो, आधी साइड से हिस्सा खाली रह गया, आधी साइड से छप गया। अब फिर कटिंग एरर के बारे में बता दूं कि उसकी जो कटिंग होती है ना सिक्के की, उस समय थोड़ा तिरछा कट जाए, आधा कट जाए, तो सिक्का उसे बोलते हैं कटिंग एरर। ये नोट के अंदर भी ज़्यादा पाई जाती है कटिंग एरर, सिक्के के अंदर कम होती है और नोटों के अंदर ज़्यादा होती है। और मिस प्रिंट नोटों में भी होता है, सिक्कों में भी होता है। जैसे कि आपने 50 रुपये वाला नोट देखा ही होगा, जिसके अंदर झंडा नहीं था, जो भारत की संसद थी उसके ऊपर झंडा नहीं पहनाया गया था, उस समय की इमेज थी, तो वो एक मिस प्रिंट नोट है और मार्केट में उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है। 50 रुपये के नोट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अब रही बात 5 रुपये, 7 रुपये, कौन सा सिक्का, आपके मन में फिर से एक सवाल होगा कि कौन सा सिक्का और भी ज़्यादा कीमत अपनी रखता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 1996 के सुभाष चंद्र बोस वाला कलकत्ता मिंट का सिक्का, अगर उसमें आपको कटिंग एरर या मिस प्रिंट पाया जाता है तो उसकी कीमत तो आपने जैसे जान ही ली है, उसकी कीमत डबल से और भी ज़्यादा हो सकती है, 2 गुने से 4 गुना तक हो सकती है। और माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की कीमत लगभग 5 रुपये का एक सिक्का है तो 5,000 से 7,000 तक हो सकता है। और फिर जितनी ज़्यादा उसकी कटिंग एरर या मिस प्रिंट होगा उतने ही ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ेगी। अब रही बात गेंडे वाले सिक्के की, अगर गेंडे वाले सिक्के में अगर आपके पास 1993 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो उसकी कीमत वैसे ही बढ़ी हुई है, वो वैल्यूबल, दुर्लभ और रेयर माना गया है और उसकी कीमत हज़ारों के अंदर है। और उसमें अगर कटिंग एरर पाया गया तो वो सिक्का और भी ज़्यादा कीमती होगा, और अगर मिस प्रिंट है तो भी वो कीमती होगा। अगर वैसे भी अगर वो आपके पास है तो वो रेयर तो माना गया है, तो जो एग्जीबिशन के अंदर वो आपका 100% सेल हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले अभी चल रही एग्जीबिशंस के बारे में, तो दोस्तों एक तो बीकानेर एग्जीबिशन आप सर्च कर लेना या हमारे चैनल पेज पे जाके वीडियोस देख लेना। बीकानेर के अंदर अभी एग्जीबिशन लगी हुई है, वो आप वीडियो देख लेना, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और रही बात व्हाट्सएप वाले भाइयों की या मैं हमारे परिवार के मेंबरों की, कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते, ऐसे नहीं करते, या व्हाट्सएप पे आप बात नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, अच्छे से पेश नहीं आते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम बात सभी से करते हैं, पर लगभग 3,000 से 5,000 तक मैसेज आ रखे हैं, तो सभी को अगर एक एक मिनट भी दे तो 3,000 से 5,000 मिनट होती है, तो उसके हिसाब से देख लो कितने घंटे हमें लगेंगे। और रही बात टीम की, तो कलेक्शन करने वाली टीम आप हमारे घर कब लेकर आओगे, आपका ये भी सवाल रहता है। तो मैं बता दूं, अभी थोड़ा एग्जीबिशंस के कारण हम बिजी हैं, तो जैसे वो कलेक्शन वाली टीम फ्री होगी हम आपके घर उसे अवश्य लेके आएंगे। अब की बार हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आप भागीदारी देना है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।